You are beautiful. You are smart. You are kind. You are unique. You are funny. And you are worthy of love and affection. आप बहुत कीमती हो. You are a diamond, a rose, a ruby और एक मोती. आपकी जो बर्थ है ना, जितना आप सोचती हो, जितना आप समझती हो, जितना आप इमेजिन करती हो, उससे कई गुना ज़्यादा है. एक स्केल पर जितने नंबर्स होते हैं, या फिर जितने हेयर प्रोडक्ट्स आप यूज़ करती हो, या फिर जितने शूज़ आपके पास हैं और जितने शूज़ आप लेना चाहती हो, उन सब नंबर्स से कई गुना ज़्यादा. कितने ही लड़कियाँ आप जैसा बनना चाहती हैं, कितने ही लड़के आपको अपने साथ देखना चाहते हैं. आपकी ड्रेस पर वो प्राइस टैग इन सब नंबर से कहीं गुना ज़्यादा है आपकी बर्थ. इस नेचर में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा बर्थ ही सिर्फ और सिर्फ आप हैं. और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उस ऊपर वालों की नज़रों में, उस ऊपर वाले के लिए यू आर लव, यू आर वर्थ डाइंग फॉर. रिगार्डलेस कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में कि आप क्या हो. अब चाहे आप एक मॉडल हो किसी मैगजीन में, एक टीचर हो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, या आप एक किसी हॉट लिस्ट में हो या किसी नॉट लिस्ट में, चाहे आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो या मिस पॉपुलर, चाहे आपके मुश्किल से एक आध दोस्त हो और शायद ना भी हो, चाहे आप खुद से प्यार करती हो या ना हो, चाहे आप अपनी लाइफ से प्यार करती हो या ना हो, चाहे आप एक विनर हो या आपको लगता हो आप इस दुनिया की सबसे बड़ी फेलियर हो. रिगार्डलेस व्हाट यू थिंक यू आर, द रियलिटी इज, और जो रियलिटी है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान डिजर्व करते हो जो आपके लिए अपनी सारी की सारी जिंदगी हारने को तैयार हो और आपके साथ जीतने के लिए तो खड़ा ही हो हमेशा. क्योंकि आप पावरफुल हो, आप कैपेबल हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप स्ट्रॉन्ग हो. कभी मौका मिले तो पढ़ना मलाला यूसुफज़ई के बारे में, पढ़ना सरोजनी नायडू के बारे में, पढ़ना अपनी कल्पना चावला के बारे में, पढ़ना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, पढ़ना प्रिया पॉल के बारे में, पढ़ना मिस अदिति के बारे में, पढ़ना नीरजा के बारे में. और तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ना, जितनी ये जो लड़कियां हैं, इनके अंदर, इन सब के अंदर एक वर्ल्ड चेंजिंग पावर थी. और ठीक है, इन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया. और मैं सिर्फ ऐसे चुनकर या याद कर ये नाम नहीं ले रहा, ऐसी हज़ारों लड़कियां, ऐसी हज़ारों वुमेन्स हैं. मैं सिर्फ रैंडमली नाम उठाकर आपके सामने रख रहा हूँ. किसी और का भी रख सकता था, इस वक्त शायद मेरे माइंड में ना हो, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ इनके एग्जाम्पल से कि जिस तरीके से इनके अंदर इस दुनिया को बदलने की ताकत थी, जिस तरीके से इन्हें इस दुनिया को चेंज कर दिया, आपके अंदर, हर एक के अंदर जो ये वीडियो इस वक्त देख रही है, ये शायद ना भी देख रही हो, आपके अंदर इतनी ही सेम पावर है, सेम स्ट्रेंथ है, और यही वर्ल्ड चेंजिंग कैपेबिलिटी है. आपके पास इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने अंदर की उस मलाला को, उस कल्पना को, उस सानिया को, ठीक है, उस अदिति को, उस प्रिया पॉल को, उस नीरजा को पहचानना है, उसको जगाना है, उसको फ्री छोड़ देना है. और फाइनली जो आपके अंदर से निकल कर आएगा और जो आप होगे उस टाइम पर, दिस इज हु यू आर. यू आर ऑसम. और हेलो, प्लीज डोंट यू फॉरगेट इट. और अच्छा, एक बात इस वीडियो के एंड में मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ. एक्सेप्शन होते हैं, सबसे नहीं कहना चाह रहा, बट सबसे कह रहा है. रेस्पेक्ट वुमेन फॉर हर फीलिंग्स. आप अपनी लाइफ में अगर किसी भी एक वुमेन का दिल जीतने में कामयाब हो जाते हो, अपनी माँ का नहीं, उनका तो जीतना ही है, उनके अलावा, तो आप जीत जाते हो. याद रखना, ये जो लड़कियां हैं ना, जो वुमेन्स है, बाहर से दिखने में चाहे जितनी भी कमज़ोर लगें, बट इनके अंदर इतना पोटेंशियल, इतना पावर होता है कि वो चाहे तो आपको खुदा बना दे. बस वो चाह ले. और वो चाहती क्यों नहीं, ऐसा क्यों होता है वो नहीं चाहती?
क्या ना, आप स्टार्टिंग में तो बहुत ख्याल रखते हो, पैम्पर करते हो, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो, और सामने वाले इंसान को भी लगता है कि हाँ ये बहुत लविंग केयरिंग इंसान है। बट क्या होता है ना, एक मोमेंट पर आकर आप उनके शरीर पर रुक जाते हो, बस वहीं वो रुक जाती हैं, बस वहीं वो रुक जाती हैं। वो समझ जाती हैं, अच्छा बेटा यही चाहता है। क्या है ना, लड़कियां अच्छे से जानती हैं, और यही रियलिटी है। एक्सेप्शन भी होते हैं बट ये रियलिटी है कि हर उनके आसपास आने वाला अननोन हर दूसरे में से या तीसरा इंसान सिर्फ यही चाहता है उनसे, और ये वो अच्छे से समझती हैं और जानती हैं। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर आप चाहते हो उस लायक बनना, तो कुछ रियलिटी, मतलब कुछ ईमानदारी से, पूरे ईमानदारी से, एक वो फादर फिगर टाइप वाला जो इंसान होता है ना, ये नहीं कह रहा, वो फादर फिगर क्यों बोलती है, क्योंकि ना सिर्फ वही एक ऐसा इंसान होता है कि वो उस लड़की से इसलिए प्यार करता है, पर बोल सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हर बॉडी, वो जानती है। अगर तुम उसके बाप के बारे में एक शब्द भी बोल के दिखाओ, उसके मुंह पे फोड़ देगी, निपटा देगी। तो कुछ वैसा ही प्यार तुम क्यों लेकर नहीं आते? ट्राई करो, खुदा बना देगी वो तुम्हें, याद रखना। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि रुकना तो है ही नहीं, कर खुद पर भरोसा।